जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप इन कंट्रीज़ में अपना वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ को आपने चूज़ नहीं करना। उसकी क्या रीज़न है, किस बेस पे ये लोग जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके पैसे, आपका टाइम, आपकी मोटिवेशन, ये सारा कुछ बच सकता है अगर आपने गलती से इन कंट्रीज़ का, इन शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर दिया तो फिर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो वीडियो को लाजमी देख लें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बता दूं कि शेंजन कंट्रीज़ में तकरीबन 32 कंट्रीज़ आते हैं जिसमें आप विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन जो है वो इसको रेगुलेट करती है। यूरोपीय यूनियन का जो कैपिटल है वो ब्रसल्स है, बेल्जियम के अंदर है। अब हर साल यूरोपीय यूनियन इन कंट्री से इमिग्रेशन का जो है वो डाटा लेती है, जिसमें नेट कितने लोग आए, कितने लोग वापस गए। होता ये है कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ये जो साउथ एशिया है, यहाँ से जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं उसमें से अगर 100 लोग जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 लोग वापस आते हैं। अब 100 लोग किसी भी पर्पज़ के लिए गए हैं, वो विज़िट के लिए गए हैं, वो वर्क के लिए गए हैं, एजुकेशन के लिए गए हैं, तो उनका वापसी का जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो गलत तरीके से वो डंकी लगा के गए हैं, फिर भी उनकी जो है वो वापसी नामुमकिन हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि शुरू से हम लोग जो है वो बाहर जाके जो है वो चीट करते आए हैं, और स्पेशली जब ये कोविड में इंटरनेशनल ट्रैवल पे पाबंदी लगी थी, बाहर लेबर की शॉर्टेज हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉर्डर जो है वो खोले हैं इंटरनेशनल लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा वीज़े दिए, कनाडा ने बहुत ज़्यादा वीज़े दिए, शेंजन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वीज़े मिले लोगों को, सीजनल वर्क वीज़ा मिला, ठीक है, जिस पे लोग जाना शुरू हो गए। ये लोग चले तो गए, लेकिन जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई सारा कुछ, तो ये जब उनकी जॉब पूरी हो गई तो वापस नहीं आए। तो अब इन कंट्रीज़ की एक लिस्ट प्रिपेयर की है अकॉर्डिंग टू देयर इमिग्रेशन डाटा, जो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा जो है वो रिजेक्ट करता है। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, या किसी भी कैटेगरी में आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को मैं 1 बाय 1 कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो कंट्री वो हमेशा मेरी टॉप प्रायोरिटी पे, जिसकी सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है, आप जाएँ, आपका एम्बेसी का बस ड्राइवर भी आपको बताना शुरू कर देता है कि रिजेक्शन है, दैट इज़ वन एंड ओनली पोलैंड। पोलैंड की तकरीबन जो है वो 99.9% रिजेक्शन है। 0.1% एक्सेप्टेंस कोई एक्सेप्शनल केसेस में है, जिसमें कोई डिप्लोमेट जा रहा है, जिसमें कोई PhD जो हाईली डिमांड में है उनके अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, जिसको स्कॉलरशिप मिला है, जो उनकी किसी प्रोफेसर ने एम्बेसी को ईमेल कर दिया, तो फिर उसका चांस है। सेकंड, जिसकी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है और पाकिस्तानी काफ़ी इसको इन्होंने मिस यूज़ किया, बल्कि बहुत ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट थे उन्होंने इस कंट्री को मिस यूज़ किया, वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल की भी इस टाइम पे वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हो, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं अप्लाई करना। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी गोल्डन वीज़ा स्कीम जिससे इनको अरबों जो है वो यूरोज इनकी कंट्री में है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। तो आप तो किसी खेत की मूली नहीं है, आप तो वहाँ पे जाके उल्टा जो है उनकी इकॉनमी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों को इस टाइम पे बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। थर्ड कंट्री जिसको लोग समझते थे कि हम जी ऐसे शेंजन कंट्री जो बहुत, जिनकी इकॉनमी लो है, जो साइड पे हैं, जो किसी नुक्कर में लगे हुए हैं, जैसे इटली के नीचे छोटा सा कंट्री माल्टा है, उसको लोग ये समझ के अप्लाई कर लेते थे कि यहाँ का शेंजन वीज़ा मिल जाएगा इजीली। मकसद उनका माल्टा जाने नहीं था, मकसद उनका किसी और कंट्री में जो है वो आगे जाके स्किप होना है। लेकिन ऐसे कंट्रीज भी फिर ये डाटा जो यूरोपीय यूनियन है इस डाटा को एनालाइज करती है कि किस कंट्री में कितना इंटरनेशनल जो है वो इन कंट्री से लोगों ने ट्रैवल किया और कितने जो है वो वहाँ से वापस गए। तो जब वापसी का डाटा उनको जो है वो ना होने के बराबर मिलता है, तो फिर वहाँ पे भी पाबंदी आ जाती है। तो माल्टा का भी आप विजिट वीज़ा या किसी भी तरह भी वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई ना करें। चौथे नंबर पे कंट्रीज़ जो है उसमें ऐसे कंट्रीज़ जो अभी शेंजन जोन में शामिल हुए हैं, फॉर एग्जांपल रोमानिया हुआ है, बुल्गारिया हुआ है, तो इन कंट्री, क्रोशिया रिसेंटली इसमें एंटर हुआ था लास्ट ईयर। तो ऐसे कंट्रीज़ को भी लोग जो है वो ईजी समझ के
थे कि शायद यहाँ का विजिट वीज़ा उनको मिल जाएगा, वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसे कंट्रीज़ में भी हाई अब रिजेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ शुरू से ही मोहतात हो जाती हैं कि हम पे कोई एलिगेशंस ना लगे, यूरोपीय यूनियन हमें इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे कि हम लोग इतने लोग जो है वो अपने शेंजन में आने के बाद मिस यूज़ किया है अपने इमिग्रेशन पॉलिसी को, अपने वीज़ा पॉलिसी को। तो ये लोग भी काफ़ी जो है मोहतात हैं। अगर आप किसी रोमानिया या क्रोशिया के वीज़े, वर्क वीज़े मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक किसी कंपनी के हैं, उनके एम्प्लॉयर की इन्विटेशन की बेस्ड पे हैं और आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में फिर अप्लाई करें। विजिट वीज़ा आपने बिल्कुल नहीं अप्लाई करना, लो कैटेगरी वर्क वीज़ा भी आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। इसके बाद जो नंबर 5 पे है जो है वो स्टेट जहाँ पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो गए हैं लोग। फॉर एग्जांपल स्वीडन में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, डेनमार्क में प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये लोग जो है वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे भी आपने अपना इमिग्रेशन का जो है विजिट वीज़ा या आपने वर्क वीज़ा फ़िलहाल अभी आपने अप्लाई नहीं करना पाकिस्तानियों के लिए। इनके सितारे जो है इन कंट्रीज़ के लिए भी गर्दिश में है, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इसके अलावा जिसकी बहुत कम वीज़ा रेशियो है विजिट वीज़ा के हवाले से या उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ग्रीस की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसका विजिट वीज़ा बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। फिर आपको हंगरी का भी विजिट वीज़ा की रिजेक्शन है। और जो बाल्टिक स्टेट्स में है, फॉर एग्जांपल लिथुआनिया, लेटविया और एस्टोनिया, इन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डिफरेंट है। ये लोग कहते हैं कि आप कंफर्म जो है वो एयर टिकट लेके आए, आप कंफर्म जो है वो वहाँ के लोकल आपने लोकली पे किया उस होटल को, उसकी कंफर्म जो है वो होटल बुकिंग आपके पास हो, फिर आपने किसी एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी जो उनके कंट्री में उसके थ्रू आपने अप्लाई किया जिसकी फ़ीस होती है नॉन रिफंडेबल है, फिर ये आपको विजिट वीज़ा के कुछ चांसेस हैं। और नॉर्मली ये कंट्रीज़ काफ़ी ठंडे हैं, तो ये विजिट के लिए गोरे भी नहीं वहाँ पे जाते, तो आप लोगों ने क्या करने जाना है, तो आपकी कोई वो सीन बनता नहीं है। तो इसलिए जिन कंट्रीज़ के विजिट वीज़ा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पहले वीज़े लगे हुए हैं, तो उसमें आप फ्रांस को चूज़ कर सकते हैं, उसमें आप जो है वो नेदरलैंड को चूज़ कर सकते हैं, उसमें आप विजिट वीज़ा अगर रिलेटिव्स को मिलने जाना है जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं, उसमें अगर आप आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी है या आप सी साइड देखनी, इटली को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट मिले। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कुछ बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रेशो फॉर विजिट वीज़ा और फॉर वर्क वीज़ा। तो इस वीडियो शॉर्ट सी का मकसद ये था कि आपको इन कंट्रीज़ का पता चले। इसके अलावा एक वीडियो थी जिसपे मैंने स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से काफ़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की थी, लेकिन कंट्रीज़ में आपने अप्लाई नहीं करना, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।